नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मौत से डरने वाला नहीं, नफरत की सियासत खत्म की जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का जज्बाती खिताब। सदर मजलिस पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ शहर में रजाकाराना बंद। यूपी हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे। बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए दुआया महाफिल का एहतमाम। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई। शहर के अवाम में गम और गुस्सा। मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अंबेडकर के असल वारिस केसीआर। दलितों से मोहब्बत है तो मुल्क भर में दलित बंधु पर अमल करें, केटीआर का मशवरा। और हॉर्स रेसिंग की गैर कानूनी बेटिंग वसूल करने वाला रैकेट बेनकाब। 42 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें जेड जुमरे की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी ने स्पीकर ओम बिरला से उनकी खैरियत दरियाफ्त करने और मुतालिका पुलिस से बात करने पर इजहार तशक्कुर किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ रियासतों में इख्तिदार पर हैं। उनका कहना था कि ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं। ये कौन लोग हैं जो इतने बुनियाद परस्त हो चुके हैं, जो अंबेडकर के बनाए हुए दस्तूर के खिलाफ काम करते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आखिर ये नौजवान कैसे बुनियाद परस्ती की तरफ माइल हो रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह की बुनियाद परस्ती से दाएं बाजू की फिरका परस्ती में इजाफा हो गया है। सदर मजलिस ने कहा कि NDA 1 ने जो गलती की थी, वही गलती अब फिर दोहराई जा रही है। नफरत पर हिंदुस्तान को बनाया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, उन्हें जेड जुमरे की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुझे गोली लगती है तो यह कबूल है, लेकिन घुटन की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से अपील की कि नफरत की सियासत को खत्म किया जाए। आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लियामान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं
कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर
खामोश नहीं बैठने वाला हूं और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ जुमे को शहर में रजाकाराना बंद मनाया गया। दुआया महाफिल का एहतमाम करते हुए बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं। यूपी हुकूमत और यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हुई, अलामती पुतले नजरातिश किए गए। पुलिस की तरफ से शहर में वसीतर बंदोबस्त देखा गया। हक और बेबाकी की आवाज को दबाने की साजिश करने वालों के खिलाफ जुमे को रियासत तेलंगाना बशमूल दारुल हुकूमत हैदराबाद में जबरदस्त मुजाहरे किए गए। मजलूमों, कमजोरों और अकलियतों के लिए हिस्सेदारी की बात बास ताकतों को नागवार लग रही है। अजला और हैदराबाद की गलियां आज असद ओवैसी जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। हर कोई गुज़िश्ता रोज हुए बुज़दिलाना हमले के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार करता नजर आया। हैदराबाद पार्लिमानी हलके के अलावा सिकंदराबाद और दूसरे हलक़जात में दुकानात, रेस्टोरेंट्स और दूसरे कारोबारी इदारे बंद देखे गए। शहर के पूरे जोन्स के अंदर आज ऐसा ही माहौल देखा गया। तारीखी मक्का मस्जिद में सदर मजलिस के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। हमेशा उनकी ऐसी हिफाजत करो, शर्पसंदों से उनकी हिफाजत करो, दुश्मनान से उनकी हिफाजत करो, भला करीम तमाम आफतों से, बलाइयात से, परेशानियों से उनकी हिफाजत करो, भला करीम उनके तमाम मिशन में उनको कामयाबी अता करो, भला करीम तमाम उनके मिशन में उनको कामयाबी अता करो, भला करीम सेहत व आफियत के साथ उनकी उम्र दराज करो, तमाम हादसा से, बलाइयात से, तमाम शर्पसंदों के शरों से और तमाम फसादियों के फसाद से उनकी हिफाजत करो, भला करीम शर्पसंदों के मनसूबों को नाकाम बनाना, भला करीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा कामयाबी अता फरमाओ। चंदुलाल बारादरी में भी बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए दुआया महफिल का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादी ने इस दुआया महफिल में शिरकत की। उन्होंने अवाम से बैरिस्टर ओवैसी के लिए दुआओं की अपील की। जामिअतुल ममूनात मगलपुरे में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए दुआया महफिल का इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए मनादिर में भी हिंदू भाइयों की तरफ से प्रार्थना की गई। हल्क़ असम्बली नामपल्ली में मुख्तलिफ मकामात पर दुआया महाफिल का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और मजलिस के कारकुनों ने इस दुआया महफिल में शिरकत की। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में दुआया महफिल में शिरकत की। मुकामी मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए रिक्कत अंगेज दुआएं की गईं। जुमे की नमाज के बाद चारमीनार के पास मजलिसी कॉरपोरेटर की क़ियादत में एहतजाज किया गया। मजलिसी कारकुनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिमायत में नारे लगाए। खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इसके अलावा यूपी पुलिस के खिलाफ भी सख्त बरहमी का इजहार किया गया। अफजलगंज के पास भी दुकानें बंद देखी गईं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर हुए हमले की मुकामी ताजरीन की तरफ से मजम्मत की गई
और बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए दुआएं की गईं। अकबरबाग चौराहे के पास मुतालिका कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन की क़ियादत में एहतजाज हुआ। मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुन सया परचम थामे हुए थे। मीडिया से बात करते हुए मिनाजुद्दीन ने कहा कि हम इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें मजलिस की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मुदब्बिराना क़ियादत में मजलूमों की आवाज़ और भी शिद्दत के साथ उठाई जाएगी। आजमपुरे में दलित तंजीम और मुकामी मजलिस के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने गुज़िश्ता रोज सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी पर हुए हमले की मजम्मत की। उन्होंने यूपी पुलिस पर भी सवाल उठाए। इस मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दलित लीडर ने भी बैरिस्टर ओवैसी पर हमले की मजम्मत की। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी को सेकुलर और अम्बेडकरवादी शख्सियत करार दिया। दलित लीडर ने कहा कि असद ओवैसी पर हुए हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दलित बहुजन स्टूडेंट एसोसिएशन स्टेट कोऑर्डिनेटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लो హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సార్ గారి మీద జరిగినటువంటి కాల్పులను దాడిని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము। సుమారు 5 రౌండ్ల కాల్పులు చేశారు దుండగులు। ఇట్లాంటి ఈ దాడులు ఈ కాల్పులు అనేవి రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఒక సెక్యులర్ ఒక డెమోక్రటిక్ పర్సన్, అంబేద్కర్ వాది, రాజ్యాంగ పరంగా ఒక హైదరాబాద్కు ఎంపీగా ఉన్నటువంటి అట్లాంటి ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి వ్యక్తిని కాల్పులు చేయడం అనేది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము। खदीम मलकपेट डिवीजन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर यूपी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया और कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के बेशतर अजला से भी एहतजाजी मुजाहरों की इत्तलात मिली हैं। निजामाबाद में मुकामी मजलिस की तरफ से एहतजाज किया गया। सदर मजलिस पर किए गए हमले की मजम्मत करते हुए यहां पर मरकजी हुकूमत के साथ साथ यूपी हुकूमत और हमलावरों का अलामती पुतला नजरातिश किया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मजलिसी कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की। बाज़ कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर हालात कशीदा देखे गए। मजलिसी कारकुन असद ओवैसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए देखे गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ आज रजाकाराना बंद और एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र पूरे शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने जुनूबी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में हालात पुरअमन हैं। उनका कहना था कि बेशतर मकामात पर एहतजाज के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। शहर के बेशतर मकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया और पुलिस हसास इलाकों में गश्त करती हुई भी नजर आई। अटैक हुआ था, उसके बाद हैदराबाद में नीचे करो, हैदराबाद का सिचुएशन कैसा है? सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। इससे पहले जुमेरात की रात तारीखी चार मीनार के पास भी बड़ी और छोटी दुकानें मुकर्ररा वक्त से पहले बंद कर दी गईं। सदर मजलिस पर कातिलाना हमले की इत्तला होते ही शहर में एक तरह बरहमी का माहौल देखा गया। हर कोई सदर मजलिस की सलामती के बारे में सवाल करता नजर आया। चार मीनार के पास सयाद झंडे लहरा दिए गए और बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत में नारेबाजी की गई। टप्पा चबूतरा के इलाके में भी सदर मजलिस पर हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया और दुकानें बंद रखी गईं। शहर के कई इलाकों से सया परचम लहराए जाने की इत्तलात मिली हैं। कुलसुमपुरा तरकारी की मंडी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर को दूध से धोया गया। मुकामी ताजरीन ने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर किए गए हमले की मजम्मत की और कातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऊपर वाले से ये दुआ है हमारी कि इनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता और अपील ये करते हैं कि इसके पीछे जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जल्दी इसको कड़ी कार्रवाई करें और सज़ा दे। हम हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि इसके पीछे जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरे तेलंगाना राज्य के और देश भर के दलित भाइयों की तरफ से और पिछड़े वर्ग के जो भाई है उनके तरफ से हमारे
साहब के लिए हमेशा दुआ रहेगी। యూపీలో మా ఎంఐఎం అధినేత బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై కాల్పులు జరగడం చాలా బాధాకరం. ఎందుకంటే అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు హిందూ ముస్లిం దళితులు అందరినీ కలిపి ముంగటికి తీసుకుపోయే రకము. కానీ నిన్న జరిగిన సంఘటన చాలా బాధాకరం. వెంటనే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ వెనుక ఏముంది, నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఏంటి, వాళ్ళు అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై ఎందుకు హమ్లా చేసినారో ఇవన్నీ బట్టబయలు చేయాలి. అక్కడ ఉన్న యూపీ ముఖ్యమంత్రి వారికి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాము, ఇటువంటి సంఘటనలు మరెప్పుడైనా చోటు చేసుకుంటే భారీ నష్టం వాళ్లకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వచ్చి వాళ్లకు భారీ మూల్యం చెల్లించవలసి వస్తుంది. కనుక మా బారిస్టర్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి వాళ్ళ ఆయుష్ పెరగాలని చెప్పేసి ఈరోజు హిందూ ముస్లిం అందరం కలిసి ఇక్కడ సబ్జీ మండి కార్వాన్ నియోజకవర్గంలో పాలాభిషేకం చేసినాము. కాబట్టి ఆయనకు ఇంకా మేము అందరం హిందూ ముస్లిం అందరం మద్దతుగా నిలిచి ఆయన ఆయుష్ ఇంకా పెరిగి మాలాంటి యువకులను అందరినీ ఇంకా తోడ్పాటు ముంగటికి తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా ఈ మీడియా ముఖం ద్వారా తెలుస్తున్నాను. మరి ఇంకో విషయం, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మా అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై ఇటువంటి చర్యలు జరిగినచో మూల్యం భారీగా ఉంటుంది. కాబట్టి హెచ్చరిస్తున్న యూపీలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి, సెంటర్లో ఉన్న ప్రభుత్వానికి కూడా మేము హైదరాబాద్ నుంచి మేము హిందువులం హెచ్చరిస్తున్నాము. కాబట్టి ఇటువంటి చర్యలు పూనుకోకుండా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా మేము తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. राजेंद्र नगर मस्जिद के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग की निगरानी में भी दुआया महफिल मुनक्किद हुई। इस महफिल में भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए दुआ की गई। हुसैनी आलम में भी बैरिस्टर ओवैसी के ऊपर हुए हमले के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया और योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले के बाद शहर के अवाम में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। अवाम का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमला पूरे मुसलमानों, कमजोरों और मजलूमों पर हमला है। इस हरकत को बुज़दिलाना हरकत करार दिया गया। एक शख्स का कहना था कि असद का मतलब शेर होता है। अवाम के तासुरात, अवाम की ज़बानी। बहुत ही बुरी बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर सेफ्टी नहीं है, अगर हमारे मुल्क में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर है, इतने बड़े लीडर हैदराबाद के जिनको केसीआर साहब भी जिनकी तारीफ़ करे, मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनका अगर प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो वहाँ के कॉमन पब्लिक का क्या होगा? ये बहुत ही अफसोस की बात है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ये, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, यानी इसको क्या कहते हैं, बुज़दिलाना, जो कहते हैं ना बुज़दिल। कभी भी अगर कुछ करना है तो सामने से करना ना, पीछे से तो मार करके या पीछे से हमला करके ये तो यानी गीदड़ की ज़िंदगी जीना हो गई। लिहाजा इसकी तो हम मजम्मत करते हैं, ये गलत बात है। लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि भाई इसकी ख़ुद तहक़ीक़ करे, भाई आज इस पर किया है, कल को जो है दूसरे नेताओं पर या जो कराने वाले हैं या जो उसके पीछे जिसके हाथ हैं या जिसके राज हैं, इन सब को जो है ना खुलेआम आवाम के सामने लाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। बिल्कुल इसकी जो है मजम्मत करते हैं। असद साहब का जैसा नाम है असद यानी शेर, वो शेर की तरह है और शेर की तरह लीडर है वो, और मुसलमानों का हकीकी दोस्त है और हर एक की सरपरस्ती करता है। ऐसे शख्स पे हमला करना बहुत ही नाइंसाफ़ी और बहुत ही गलत तरीक़ा है। ये इसको चाहिए कि एक्शन ले इसके ख़िलाफ़। जो भी हुआ ये बुज़दिलाना हमला बहुत गलत है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाइयों की दुआ है, इंशाल्लाह दुआ से कुछ नहीं होगा, फिर जो भी होगा अपने अच्छे के लिए हो सकाऊंगा, लेकिन जो गलत कर दिए वो लोग को तो सज़ा मिलना ज़रूरी है। भाई अल्लाह उनको सेहत दो, रूहानी ताकत दो, उनको रब से हर काम को आसान करो। बैरिस्टर ओवैसी पर हमले के गिरफ्तार हुए मुलजिम सचिन की बीजेपी के कई खादीन के साथ तस्वीर सामने आई है। सचिन के बारे में बताया गया है कि वो इससे पहले भी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहा और वो बीजेपी का इब्तदाई रुकन भी रहा है। उत्तर प्रदेश के रियासती वज़रा, साबिक़ मरकजी वजीर और वजीर आला के साथ भी इस मुलजिम की तस्वीर देखी गई है।
इन तस्वीर से अंदाजा होता है कि मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से जो हक़ोई और हिस्सेदारी की बात की जा रही है उससे किसकी सफ़ों में खलबली है। हालिया धर्म संसदों में भी मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी के खिलाफ जहर उगला गया था। अभी भी यह सिलसिला जारी है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए हमले की मजम्मत की है। मजम्मती बयान जारी करते हुए उनका कहना था कि खुलेआम अवामी नुमाइंदे पर हमला अफसोसनाक है। वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक सीनियर कायद हैं जिन्होंने अपनी सियासी तारीख में कभी भी शिकस्त का सामना नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी मजमूई तौर पर मुसलमानों और दलितों के मसाइल के हल और उनकी तरक्की व बहबूद के लिए कोशा रहे हैं। असद ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, ऐसे में उन पर हमला अफसोसनाक है। महमूद अली ने मरकजी हुकूमत से और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी आला सतह पर जांच कराई जाए ताकि पता चला जा सके कि असली काती कौन है। मरकजी वजीर दाखिला से भी मुतालबा किया गया कि असद ओवैसी की सिक्योरिटी में इजाफा करते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन ऐसी कोशिशें काबिले कबूल नहीं हैं। मैं ज़ाती तौर पर ओवैसी साहब की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हूँ। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले की मजम्मत की है और इलेक्शन कमीशन से इसकी आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। फोरम के कायदीन की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें मुसलमानों से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई। फोरम के कायदीन ने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मोहम्मद सैयद कबूल पाशा शित्तारी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादिक मयूद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी और मुनीरुद्दीन मुख्तार ने कहा कि नाम नहाद धर्म संसद के जरिए फ़िरक़ा परस्ती का जहर खोला जा रहा है। मुसलमानों के कत्लेआम का दावा करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। फोरम ने मुसलमानों से इस वाक़े के खिलाफ जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ संगारेड्डी मजलिस के इब्तिदाई सदर मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने मुकामी मजलिस कायदीन और कारकुनों के हमरा एडिशनल जिला SP निकिता पंत और AO जिला कलेक्ट्रेट स्वर्णलता को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने कहा कि अगर वजीर आजम को दलितों से मोहब्बत है तो मुल्क भर में दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी करें। नागर कर्नूल में जिला परिषद हाई स्कूल की इमारत का इफ्तिताह के बाद KTR ने खिताब करते हुए कहा कि KCR असल में अम्बेडकर के वारिस हैं, जिन्होंने अम्बेडकर की सोच और उसूलों पर चलते हुए 14 साल मुसलसल जिदोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर KCR को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी पर किए गए सवाल का जवाब देने के बजाय गैर जरूरी बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम रामानुजम मुजस्समे की नकाबपोशाई के लिए आ रहे हैं, इस वक्त तेलंगाना के हक में ऐलान करें। उनका कहना था कि दलितों से मोहब्बत है तो मुल्क भर में दलित बंधु पर अमलावरी करके बताएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को तेलंगाना का दौरा करेंगे। दोपहर 2:10 पर वो शमशाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तैयारे से पहुंचेंगे। उनके लिए खैर मकदमी प्रोग्राम में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बजाय रियासती वजीर श्रीनिवास यादव वजीर आजम का खैर मकदम करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के बाद जब दिल्ली रवाना होंगे तो उनके लिए मुनक्कदा विदाई तकरीब में श्रीनिवास यादव वजीर आला की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम के दौरे के सिलसिले में जम्मू इंतला में किए जाने वाले इंतजामात का रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा आला ओहदेदारों ने दौरा किया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि वजीर आजम हफ्ते के दिन रामानुजम के मुजस्समे की नकाबपोशाई करेंगे। इसके बाद 12 फरवरी तक मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। 12 फरवरी तक सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। पूरे इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इलाके में फायर ब्रिगेड, बरकी, सफाई अमले को मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम के काफिले के रास्ते पर मुकम्मल नजर रखी जा रही है। वजीर आजम के हमरा कौन होंगे,
यहां पर डीजीपी को नामों की फहरिस्त रवाना करें। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि 30 साल के अंदर 50% केसेस के इजाफा हुआ है, यानी कि कैंसर के केसेस में इजाफा हुआ है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर MNJ कैंसर हॉस्पिटल में मोबाइल केस स्क्रीनिंग, नए स्कैन, 100 बिस्तर वाले सेक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि ग़िज़ाई तब्दीली के जरिए वजन में तवाज़ुन बरकरार रखने से कैंसर से बचा जा सकता है। शराब और तंबाकू का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। उन्होंने कहा कि BP, शुगर की तरह कैंसर की स्कैनिंग करने का हुकूमत ने फैसला किया। कैंसर की स्कैनिंग के अमले को तरबियत दी जा रही है। 12% मुंह का कैंसर, 13% ब्रेस्ट, 12% रहम कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर 7 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नई स्कैनिंग मशीन कायम की गई है। दांतों के एक्सरे के लिए मशीन मौजूद है। मुलाजमीन के लिए 23 कमरे खुसूसी 3 करोड़ रुपए से तामीर किए गए। जुमला 94 करोड़ 41 लाख रुपए से हॉस्पिटल को असरी सहूलतें फराहम की गई हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। दस्तूर में तब्दीली के KCR के बयान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का 48 घंटों का एहतजाज खत्म हो गया है। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR के बयान के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के असल मंसूबा साज नरेंद्र मोदी है और किरदार KCR अदा कर रहे हैं। रेवंत ने कहा कि हफ्ते के दिन तमाम अजला के पुलिस स्टेशन में KCR और TRS कायदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। अम्बेडकर के मुजस्समों को दूध से नहलाकर उनकी पूजा की जाएगी। तीसरे दिन पार्लियामेंट के बाहर सोनिया गांधी से इजाजत लेकर एहतजाज किया जाएगा। पार्लियामेंट में KCR के खिलाफ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर KCR दोबारा दस्तूर को बदलने की बात करेंगे तो उनका संसार होगा और प्रगति भवन की ईंट से ईंट बजा देंगे। अम्बेडकर ने जो दस्तूर लिखा है उसमें वोट की अहमियत है, लेकिन मोदी और KCR को इसकी अहमियत नहीं मालूम। मैदारम यात्रा के लिए तेलंगाना RTC ने 3845 बसों का इंतजाम किया है। RTC के MD सजनार ने मीडिया से बात करते बताया कि 13 ता 20 फरवरी तक ये बसें चलाई जाएंगी। सजनार ने बताया कि 51 मराकज से बसों को चलाया जाएगा। आवाम से RTC खिदमात से इस्तेफादा करने की अपील की गई है। सजनार का कहना था कि RTC बस पूरे मरकज तक दस्तयाब रहेगी, जबकि खानगी बसें 5 ता 6 किलोमीटर के फासले पर मुसाफिरीन को छोड़ती हैं। सजनार ने बताया कि RTC की तरफ से एक ऐप शुरू किया गया है, आवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। रोटरी क्लब ऑफ सिकंदराबाद वेस्ट ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के एक बड़े अमरीकी तोते को अडॉप्ट किया है। जू पार्क के क्यूरेटर एस राजशेखर ने मसरत का इजहार करते बताया कि 18वें चार्टर डे ऑफ रोटरी क्लब ऑफ सिकंदराबाद वेस्ट तंजीम के सदर वी चेतला ने तंजीम के साबिक सदर DG देसाई, नीना देसाई, डॉक्टर प्रकाश और डॉक्टर अर्पिता ने जू पार्क का दौरा किया और 30,000 रुपए मालियत का चेक जू के क्यूरेटर एस राजशेखर रेड्डी को पेश किया। मस्कुरा चेक एक बड़े तोते को 1 साल के लिए अडॉप्ट करने की गर्ज से दिया गया है। जू का दौरा करने वाली रोटरी क्लब की टीम ने जानवरों की अच्छी देखभाल और उन्हें सेहतमंद रखने पर जू के इंतजामिया की सितारिश की। एलबी नगर एसओटी ने गैर कानूनी हॉर्स रेसिंग की बेटिंग वसूल करने वाले 5 अफराद बशमोल पंटर को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा महेश भगवत ने बताया कि थिरमल रेड्डी, जोसेफ रेड्डी, कोमा रेड्डी बेटिंग वसूल करते थे। माधव रेड्डी और राजमंदर रेड्डी पंटर बताए गए। पुलिस के मुताबिक बेट 365 ऐप के जरिए गैर कानूनी तौर पर हॉर्स रेसिंग की बेटिंग वसूल की जा रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली को बेनकाब किया गया। इस टोली के कब्जे से 42 लाख रुपए की नकद रकम, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इस टोली का एक रुकन प्रताप रेड्डी मफरूर बताया गया है।
सौजोन टास्क फोर्स ने दबीरपुरा पुलिस के ताउन से नशीली ड्रग की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि मेफिटरमाइन सल्फेट ये टोली फरोख्त कर रही थी। उनके कब्जे से 12 बोतलें जब्त कर ली गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मुझे जेड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मौत से डरने वाला नहीं, नफरत की सियासत खत्म की जाए। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का जज्बाती खिताब। सदर मजलिस पर हुए कातिलाना हमले के खिलाफ शहर में रजाकाराना बंद। यूपी हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे। बैरिस्टर ओवैसी की सलामती के लिए दुआया महाफिल का एहतमाम। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई। शहर के अवाम में गम और गुस्सा। मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अंबेडकर के असल वारिस KCR, दलितों से मोहब्बत है तो मुल्क भर में दलित बंदूक पर अमल करें, KTR का मशवरा। और हॉर्स रेसिंग की गैर कानूनी बेटिंग वसूल करने वाला रैकेट बेनकाब, 42 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।